गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। कक्षा 11 है, हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत। आज हम आपको कवि पद्माकर द्वारा रचित कविता पढ़ाने जा रहे हैं। इस पद्यांश में आप वर्षा ऋतु के समय, विशेषकर श्रावण मास में प्रकृति में आए हुए परिवर्तन के बारे में अपन वर्णन करेंगे। देखिए, ये पद्यांश जो है कि मोरन को सोर घनघोर चहूँ ओरन, हिंडोरन को वृंद छवि छावनु लगत है, ने सर सावन में मैं बर सावन में झूलीबो सुहावनु लगत है। जब श्रावण मास का महीना आता है तो वर्षा की झड़ी लगती है, मयूर नाचते हैं, शोरगुल करते हैं और चारों तरफ घनघोर घटा छा जाती है। उस समय गोपियाँ झूलों पर समूह में झूला झूलती हैं, जो बहुत ही अच्छा लगता है। और मानो श्रावण मास का जो महीना है तो वर्षा की झड़ी लगती है, तो प्रेम और स्नेह का महीना माना जाता है। सावन में जब बालाओं द्वारा झूला झूलना मन को बहुत ही अच्छा लगता है, इसके बारे में वर्णन हुआ है। अब अपन विस्तार से वर्णन करते हैं। इससे पहले आप देखिए संकेत, मोरन को। संकेत में प्रथम शब्द लिखेंगे मोरन को। मोरन यानी मयूर के लिए आया, मोरों के लिए। मोरन को, फिर रिक्त स्थान, उसके बाद में आया लगत है। लगत है जी, यहाँ से यहाँ तक ये वर्णन है। मोरन को शोर घनघोर चहूँ और ओरन शब्द है। मोरन को शोर घनघोर चहूँ और, तो इसमें मोरन शब्द है मयूर के लिए। ये जो मोरन का अर्थ है मयूर। फिर को शोर घनघोर, यहाँ शोर का यानी बादलों की गर्जना जैसा। बादलों की, जब मयूर बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो बादलों की कोई गर्जना हो रही है। बादलों की गर्जना जैसा। बादलों की जो मयूर यानी मोरों का जो शोर होता है वह बादलों की गर्जना जैसा होता है जिससे फिर तीव्र शोर हो जाता है, यानी भयंकर तेज आवाज़। मयूर बोलते हैं तो मयूर की आवाज़ है बादलों की गर्जना जैसा तीव्र शोर सुनाई देता है। चहूँ ओर यानी चारों ओर। चहूँ का अर्थ है चारों, और ओरन यानी ओर, चारों ओर। फिर देखिए, चहूँ ओर अर्थात चारों ओर आ जाता है इसमें। फिर द्वितीय जो पंक्ति है उसमें देखिए, यहाँ हिंडोरन को वृंद। हिंडोरन हिंडोला या झूला कहा जाता है, वृंद माने समूह है, अर्थात हिंडोलों का समूह है। समूह आता है। छवि यहाँ सौंदर्य, सौंदर्य, सौंदर्य यानी सुंदरता के लिए आया है। फिर इसमें देखिए, नेह यानी स्नेह या प्रेम। इसका अर्थ है स्नेह या प्रेम। सर सावन यानी रस में डुबोना। इसका अर्थ है रस में डुबोना, रस में डुबोना। फिर या विस्तार से मेघ का अर्थ मेघ या बादल हो जाता है। मेघ या वर्षा के लिए आ जाता है। मेघ कह दें या वर्षा कह दें, वर्षा जी, ये दोनों मीनिंग इसमें आ जाते हैं। फिर बरसावन में अर्थात वर्षा ऋतु में, सावन में झूलीबो यहाँ श्रावण मास के लिए है, और झूलीबो यानी झूला झूलना,
सुहावनु यानी सुंदरता से पूर्ण, इसका मीनिंग लिख लीजिए, सुंदरता से पूर्ण। लगत मानी लगता है, यानी अच्छा लगता है, लगता है जी। बहुत ही सरल मीनिंग है। अब आप ध्यान दीजिए कि जब श्रावण मास का महीना आता है तो चारों ओर वन में मयूर नृत्य करते हुए घनघोर शोर करने लग जाते हैं। कवि देखिए यहाँ से आप व्याख्या करते हैं तो कैसे करते हैं। प्रस्तुत कवितांश से कवि पद्माकर द्वारा रचित कविता से उद्धृत है। ये पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग प्रथम के काव्य खंड से संकलित है। ये आप लिखेंगे संदर्भ में। प्रस्तुत पद्यांश में कवि श्रावण मास में प्रकृति में होने वाले परिवर्तन का वर्णन करते हैं, साथ ही मयूरों का नाचना और गोपियों का झूला झूलना, इस बात का वर्णन किया गया है। कवि वर्णन करता हुआ कहता है कि मोरन को शोर घन घोर चहु ओरन, कि जब श्रावण मास अर्थात वर्षा ऋतु का समय आता है तो मयूरें चारों तरफ बादलों की गर्जना जैसा तीव्र शोर में आवाज़ करते हैं, मयूर बोलते हैं। श्रावण मास में मयूरें बादलों की घनघोर घटा की तरह, यानी आसमान में घनघोर घटा छा जाती है और चारों ओर आसमान की घनघोर घटा छाने से मयूर बादलों की गर्जना जैसा तीव्र शोर करते हैं, अर्थात जोर जोर से आवाज़ करते हैं, जो बहुत ही प्रिय लगते हैं। हिंडोरन को वृंद, उसी समय गोपियाँ हिंडोलों पर अर्थात झूलों पर समूह में झूलों पर झूला झूलती हैं। छवि छावनु लगत है, उस समय उसका जो सौंदर्य है मन को बहुत ही अच्छा लगता है। श्रावण मास में जब आपको पता है कि तीज का त्यौहार मनाया जाता है तो उस समय गोपियाँ झूला झूलती हैं। उसी का वर्णन कि श्रावण मास में आसमान में घनघोर घटा छा जाती है, चारों ओर घनघोर घटा छाने से मानो मयूर भी अपनी बादलों की गर्जना जैसा तीव्र शोर मचाते हैं, अर्थात जोर जोर से आवाज़ करते हैं, बहुत ही सुंदर लगते हैं। इसी प्रकार बालिकाएं जो हिंडोलों के पर समूह के रूप में जब झूला झूलती हैं तो उनकी छवि, उनका सौंदर्य बहुत ही प्यारा लगता है। ने सर सावन में मैं बर सावन में, जब वर्षा ऋतु का समय आता है तो बादल जब वर्षा करते हैं तो मानो स्नेह और प्रेम फैलता है, अर्थात नायिकाओं में नायक के प्रति स्नेह और प्रेम आच्छादित हो जाता है। मानो नायिकाएं कृष्ण प्रेम में मानो डूब जाती हैं। श्रावण मास में प्रेम की वर्षा करके सबका मन मोह लेता है। श्रावण मास क्या करता है, जब वर्षा होती है ना, मानो प्रेम रूपी वर्षा करके सभी का मन को मोहित कर लेता है। सावन में झूली बो, इसी प्रकार बादलों से जब वर्षा का आगमन होता है जो कि मन को अति प्यारा लगता है, और श्रावण में जो झूलना सबको ही प्यारा लगता है। जैसे सावन में बालाओं द्वारा झूला झूलना मन को बहुत ही सुंदरता से पूर्ण लगता है, अर्थात बहुत ही प्यारा लगता है। तो आप मीनिंगों के आधार पर भी व्याख्या कर सकते हैं और अपनी अभिव्यक्ति के अनुसार भी। कैसे कवि वर्णन करता हुआ कहता है कि जब श्रावण मास का महीना आता है तो आसमान में घनघोर घटा छा जाती है, मयूर चारों ओर बादलों की गर्जना जैसा तीव्र शोर मचाते हैं, तीव्र शोर के साथ आवाज़ करते हैं। उसी समय हिंडोलों पर समूह के रूप में गोपियाँ, अर्थात अलग अलग मतलब चारों ओर हिंडोलों पर बालाएं झूल रही हैं, स्थान स्थान पर डाले गए हिंडोले अति सुंदर लग रहे हैं। नेह सर सावन में, और सावन मास में प्रेम की जब वर्षा करके जब सबका मन मोह लेता है तो बादलों से वर्षा के आगमन से लोगों का मन, वर्षा का आगमन होता है तो मन बहुत ही प्यारा, लोगों का मन बहुत ही प्यारा लगता है, अर्थात उनके मन में बहुत ही स्नेह का भाव उत्पन्न होता है। इसी प्रकार सावन में झूली बो, तो श्रावण मास में ही बालाओं द्वारा झूला झूलना भी बहुत ही सुंदर लगता है, प्यारा लगता है। ये श्रावण मास का वर्णन हुआ।
इस पद्यांश में आप विशेष लिखेंगे। प्रस्तुति पद्यांश में श्रावण मास में वर्षा ऋतु में होने वाले परिवर्तन का वर्णन किया गया है। इस पद्यांश में मयूरों का नाचना, बालाओं द्वारा हिंडोला झूलना आदि बातों का वर्णन किया गया है। यहाँ जैसे आप लिखेंगे प्रकृति का आलंबन होने से श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। फिर जैसे नंबर 3 जैसे कवि छंद का प्रयोग हुआ है। इसी के साथ भाषा ब्रज भाषा का प्रयोग सरल और सहज भाव से व्यक्त किया गया है। इस पद्यांश में जैसे छवि, छावनों आदि शब्दों में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। वर्षा ऋतु का उद्दीपन वर्णन के साथ साथ संगीतात्मक शैली और बिंब विधान दर्शनीय है। ये सब आप विशेषताएं लिखेंगे। इस प्रकार ये पद्यांश पूर्ण हुआ और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।